हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हम अभी अपना साइंस वन का सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो अलग अलग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से दिया गया बाय द साइंटिस्ट लाइक डोबेरेनर, देन न्यूलैंड, मेंडेलियस। देखो, जब स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो डोबेरेनर ट्रायड्स आए थे, जिसमें डोबेरेनर ने बोला था कि अगर हम तीन एलिमेंट्स जिसको एक ग्रुप में रखते हैं ट्राइड के, तो उसमें होगा कि उसका जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इक्वल रहेगा एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। ये था डोबेरेनर ट्रायड्स, जिसके बारे में हमने डीप में कल के क्लास में पूरा पढ़ लिए थे। उसके बाद में हम बढ़े फिर न्यूलैंड्स की ओर, क्योंकि डोबेरेनर ट्रायड्स डोबेरेनर ट्रायड्स का जो रूल है वो हर एलिमेंट को फॉलो नहीं हो रहा था। फिर न्यूलैंड ने अपनी कुछ थ्योरीज दी और न्यूलैंड ने बोला कि जो म्यूजिकल ऑक्टेव्स होते हैं उसके तरह अगर हम एलिमेंट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एलिमेंट को भी क्लासिफाई करते हैं इन द ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस व्हिच हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो उसके अकॉर्डिंग उसने बोला था कि हर 8 एलिमेंट क्या रहेगा, हर 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो इक्वल रहेंगी उसके पहले वाले एलिमेंट को। ठीक है, तो ये था उसका लॉ। आफ्टर दैट हम गए थे फिर मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने, और जो मेंडेलियस का जो क्लासिफिकेशन था पीरियोडिक टेबल का वो कुछ इस प्रकार से था कि उसने टेबल के फॉर्म में टेबुलर अरेंजमेंट दिया था, जिसमें उसने क्लासिफाई किया था एलिमेंट को इन द ग्रुप्स एंड द पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो जो कि हमने पढ़े थे कल एज अ पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम्स है जिसको हमने कहे थे ग्रुप्स। तो मेंडेलियस के टोटल 8 ग्रुप्स थे, जिसमें उसने लिखे जो सेम एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, नॉट सेम एलिमेंट, जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसको उसने एक ही ग्रुप में रखा था, और जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है उसको अलग ग्रुप में उसने किया था। ठीक है, आफ्टर दैट मेंडेलियस के कुछ डीमेरिट्स भी थे। काफी हद तक के मेंडेलियस का जो पीरियोडिक टेबल है वो माना गया, उसको मतलब प्रॉपरली स्टडी किया गया, तो वहां पर कुछ डीमेरिट्स देखे गए, लाइक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो उसने प्रॉपर नहीं दी थी। उसके बाद में मेंडेलियस के हाइड्रोजन के पोजीशन के बाद में कोबाल्ट और निकेल का पोजीशन, क्योंकि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर हम स्टडी करते हैं एलिमेंट को तो एटॉमिक मास ऑफ निकेल कम है एज कंपेयर टू कोबाल्ट, लेकिन उसको प्रॉपरली वो अरेंज नहीं कर पाया था। पहले कोबाल्ट को दी थी पोजीशन और बाद में फिर निकेल को दी थी। ये चेंजेस हो गए थे उसके पीरियोडिक टेबल में। आफ्टर दैट उसने जो आइसोटोप्स है, लाइक क्लोरीन की हमने एग्जांपल लिया था कल, क्लोरीन में हमने Cl35 और Cl37 ऐसे 2 आइसोटोप्स देखे थे, लेकिन उन दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट होने के बावजूद उनको सेमी ग्रुप में रखा गया था बाय द मेंडेलियस, तो वो एक तीसरा डिग्रेड निकल के आया था। तो उन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए और कुछ नए चेंजेस के साथ में कौन सा पीरियोडिक टेबल बनाया गया, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन द ईयर 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, जिसको हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से भी उसको हम जानते हैं। देखते हैं उसके बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले स्टार्ट हुआ एक एक्सपेरिमेंट के साथ में, एक एक्सरे का, जहाँ से फोटॉन जो प्रोड्यूस होते हैं वो एक्सरे का उसने स्टडी किया, डिफरेंट एनर्जीज के डिफरेंट चार्जेस वाले प्रोटॉन्स को स्टडी किया। किसने स्टडी किया? हेनरी मोजेले ने। और उसने वहां पर बताया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहां पर एटॉमिक नंबर कोई भी एलिमेंट का ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी रहने वाली है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट? एटॉमिक नंबर मीन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस कोई एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। लाइक हम बात करेंगे, सपोज अगर कोई न्यूक्लियस है जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन मींस पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन मींस जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं वो, ठीक है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उस न्यूक्लियस के अराउंड में प्रेजेंट रहते हैं। ये बताया गया था इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वैसा कंसीडर किया गया था इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्लासिफिकेशन की वो क्या थी यहाँ पर? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एटॉमिक नंबर Z, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, इज द फंडामेंटल का ये दूसरा मीनिंग होता है कि इंपॉर्टेंट, जरूरी थी वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट देन द एटॉमिक मास। और देखो, आपने इसके पहले तक के 3 थ्योरीज पढ़ी थी और तीनों थ्योरीज में बोला गया था कि एटॉमिक मास को कंसीडर किया गया था एज अ फैक्टर, मतलब जो एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसको कंसीडर किया गया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एलिमेंट के। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है एलिमेंट का उसमें फिर कुछ
प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि हमने देखा कोबाल्ट और निकल के साथ में, है ना। सो अभी हमको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब जो एटॉमिक नंबर रहेगा कोई भी एलिमेंट का, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। और केमिकल और सिमिलर प्रॉपर्टीज जिन एलिमेंट की सेम आएंगी उनको एक ग्रुप में, जिन एलिमेंट की डिफरेंट रहेगी उसको दूसरे ग्रुप में, ऐसा उसको अरेंज किया गया। वो आगे में और डीप में पढ़ेंगे। अब फिलहाल में हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब एक्सरे का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था तो वहां पर देखा गया कि एटॉमिक नंबर करस्पॉन्ड होता है किसको, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट अराउंड इन द न्यूक्लियस इज करस्पॉन्ड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या किया गया, एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1, तो उसको स्टार्टिंग पोजीशन में दिया गया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का जो शुरुआत जो है पीरियोडिक टेबल की वो किससे की गई, हाइड्रोजन के साथ में। आफ्टर दैट जो हीलियम दूसरी गैस है जिसको हम नोबेल गैस भी बोलते हैं, वो जो हीलियम ये जो गैस है उसका एटॉमिक नंबर है 2, तो वो सेकंड पोजीशन पे है अपने पीरियोडिक टेबल में। ऐसे बढ़ते बढ़ते लिथियम, फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम चलते गए, ठीक है। सो ये जो एटॉमिक नंबर है ये अपना मेन फैक्टर था। उसके बाद में हम ध्यान में रखेंगे कि पहले लॉ पढ़ लेते हैं, कि क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता ही था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बाय डेंसिटीज लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन उनके कैसे कंपाउंड फॉर्म करेंगे, कैसे मॉलिक्यूल तैयार करेंगे, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आफ्टर दैट उनका क्लोराइड के साथ में ऑक्सीडेशन, क्लोराइड के साथ में कंपाउंड फॉर्म होना, ऑक्सीडेशन होना, हाइड्राइड्स होना, ये सब हमने पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये जो सारी चीजें हैं जो हम प्रॉपर्टीज के अंदर में पढ़ते हैं एलिमेंट्स के, ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्या रहेंगी, बोले पीरियोडिक रहेंगी। पीरियोडिक का भी मीनिंग आपको मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था कल के क्लास में कि पीरियोडिक का जो मीनिंग है हमने पिछले क्लास में पढ़े थे। पीरियोडिक का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी, सर्टेन इंटरवल के बाद में रिपीट होंगी आफ्टर सम पीरियड। समझ में, आफ्टर अ पीरियड क्या होगा, वो रिपीट होगा वो प्रॉपर्टीज। मतलब जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है एलिमेंट की वो एक ही ग्रुप में आएंगे, मतलब वो वर्टिकल कॉलम में आएंगे, एक ही वर्टिकल कॉलम में। लाइक हमने लिथियम का पढ़े थे, लाइक हमने सोडियम का पढ़े थे, लाइक पोटेशियम का, इन सब की जो प्रॉपर्टीज है ये नियरली क्या है, सेम है, सिमिलर है, तो ये एक ही ग्रुप में आएंगे। लेकिन पीरियड में ऐसा नहीं होता, वो हम आगे में और पढ़ेंगे। जब हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पीरियड्स की, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा वो। फिलहाल में हमें ये लॉ को समझना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जब हमने मेंडेलिव्स का लॉ पढ़े थे तो वहां पर हमने क्या देखे थे कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रहेंगी, जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो पीरियोडिक तो रहेंगी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग रहेंगी, उसके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। किसमें, मेंडेलिव्स में। इन केस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर Z क्या रहेगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उनकी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं Z से। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन का, सपोज करते चलते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1, तो उसको फर्स्ट पोजीशन दी हुई है पीरियोडिक टेबल में। आफ्टर दैट लिथियम का जो कि थर्ड पोजीशन पे है, सोडियम 11th पोजीशन पे है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें कितने हैं, 11 है। समझ में आ रहा है, पॉजिटिवली चार्ज। और एक चीज क्लियर करता हूं, प्रोटॉन पे रहता है आपका पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे रहेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी मतलब बनाते गए, जब उसकी स्टडी में, उसको ऑब्जर्वेशन में, तो वहां पर यह कंसीडर किया गया कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस के अराउंड में प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उस न्यूक्लियस के ऑर्बिटल्स के बीच में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे इन द डिफरेंट शेल्स। क्या होंगे, डिफरेंट शेल्स। और वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसके ऊपर में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट है ये अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किया गया है, मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर से क्या स्टडी किया गया, फिर उनका उन एलिमेंट के एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग फिर उनको क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन द पीरियड एंड डिफरेंट ग्रुप्स। तो हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन द एटॉमिक ऑर्बिटल। अब पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में क्या होता है कोई भी एटम का, कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होगा कि नेगेटिवली चार्ज आयन्स है, पार्टिकल्स है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किसमें,
इन द एटॉमिक ऑर्बिटल, इन द एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको अच्छे से ये, ठीक है। आपके जो टेक्स्ट बुक में है वहां पर उसका वो डेफिनेशन वगैरह उतना प्रॉपर्ली दिया नहीं है, मैंने आपको लिखा कर भी दिया वो, इसको लिखना पड़ेगा आपको आपके नोट्स में भी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन द एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जैसा एक कोई एटम है जिसका सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, ध्यान दो, जिसका सेंटर में क्या रहता है, कोई एटम है जिसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहता है न्यूक्लियस पे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, तो सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अराउंड में होते हैं नंबर ऑफ शेल्स, एनर्जी लेवल्स, क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स और एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मूव होते हैं। तो लाइक उसके भी बारे में हम डीप में पढ़ेंगे, जैसे कि ये जो ऑर्बिटल्स है इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहेंगे, इसको हम या तो शेल भी कह सकते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रॉन शेल के भी नाम से जाना जाता है। डोंट बी कंफ्यूज इन थ्री नेम्स, ठीक है, तीनों नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्बिटल्स जो है वो प्लूरल फॉर्म होता है ऑर्बिटल्स का, ठीक है, ऑर्बिटल का, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अलग अलग शेल में अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल, वो हमको बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या बताता है हमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले हमको कुछ रूल याद रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें फिर चलना पड़ेगा। तो रूल्स के पहले देखो, एटम कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एटम में एक स्मॉल क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है न्यूक्लियस में, आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद में सेकंड, डिफरेंट एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल्स और शेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, वही मैंने बताया आपको कि जो आपका ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स ये शब्द भी मैंने बोला था जिसको हम इलेक्ट्रॉन शेल्स के भी नाम से जानते हैं, वो भी आया शेल्स है, शेल और ऑर्बिटल्स, तो शेल्स और ऑर्बिटल्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। देखो दूसरे पॉइंट को भी अपन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। हां, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स लाइक के एल एम एन शेल वो रहेंगे, उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल जिसको कैटेगराइज किया गया के एल एम एन शेल, ध्यान से सुनना, ये लिख कर नहीं दिया वो मैंने, लेकिन समझा रहा हूं कि यहाँ पर के एल एम और चार शेल्स होते हैं एक्चुअली। तो वो जो चार शेल्स है, वो जो चार शेल्स है वो उसके अराउंड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि रहते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं उसको हम, ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है दूसरा नाम उसका, और तीसरा नाम है उसको इलेक्ट्रॉन शेल और शेल्स ओनली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो सर्कुलर पाथ में होते हैं और उनमें होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए रूल क्या है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो उसके लिए जो पहला रूल है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच शेल इज 2n²। सॉरी, यहाँ पर एलिमेंट्स हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच शेल इज इक्वल टू 2n², मतलब ये जो 2n² ये जो फॉर्मूला है इस हिसाब से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं कोई एक शेल में, लाइक मैंने एग्जांपल में बताया के एल एम और एन शेल होते हैं आपके। ये जो चार शेल हमने पढ़े, जिसमें पहला जो सबसे पहला शेल रहेगा जिसका रहेगा के, जिसकी वैल्यू एन की वैल्यू रहेगी इसके लिए 1, ठीक है। जो दूसरा शेल हमने पढ़े वो रहेगा एल, तीसरा रहेगा एन और एम और चौथा रहेगा एन, ठीक है। ऐसे चार शेल्स रहेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। पहला इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं अभी मिटाने जा रहा हूँ ये जो एटॉमिक जो, या फिर आपने अगर ये पार्ट का स्क्रीनशॉट नहीं भी लिए तो भी आप ये आपके बुक में से, टेक्स्ट बुक में से भी लिख सकते हो। तो मैं ये मिटा देता हूँ, आपको समझ गया होगा, आई होप। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि जैसे ये के एल एम और एन शेल्स होते हैं, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर शेल में कितने रहेंगे वो अगर हमें समझना है, वो अगर हमें जानना है, तो हमें क्या कौन से फॉर्मूले से वो फाइंड करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू 2n² लॉ। ये जो 2n² ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। लाइकवाइज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि n की वैल्यू क्या रहेंगी, 1 रहेंगी फॉर के शेल, फॉर के शेल, मतलब के शेल के लिए 1 की वैल्यू कितनी रहेंगी, 2, सॉरी के n की वैल्यू कितनी रहेंगी, 1। तो वहां पर फिर अकॉर्डिंग टू 2n² क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 2n² और n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1, सो 2 × 1 का स्क्वायर
2 इंटू 1 इक्वल टू 2, मतलब कि के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। उसके बाद में आते हैं हम एल शेल के लिए। एल शेल में भी वही सेम फॉर्मूला, एल के लिए एन की वैल्यू कितनी रहेंगी 2, एल शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी रहेंगी 2, क्योंकि वो सेकंड शेल है आफ्टर द के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर। सो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, सो 2 इंटू 4 8, मतलब एल शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 8 रहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 8 रहेंगे। आफ्टर दैट फॉर एम शेल एन की वैल्यू रहेंगी 3, फॉर एम शेल एन की वैल्यू क्या रहेंगी 3, सो अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, so that should be the answer will be 18। मींस जो n शेल है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। उसके बाद में जो n शेल है, n शेल में अभी हम देखेंगे कि n की वैल्यू आ जाती है 4, n शेल के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें n की वैल्यू क्या आ जाएंगी 4। तो यहाँ पर क्या होगा कि n मल्टीप्लाइड 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 इक्वल्स टू 32। मींस n शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 32, कितने रह सकते हैं 32। ये निकाले हमने ये फॉर्मूले से 2n स्क्वायर से, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन 2n स्क्वायर, ये आपको समझ लेना है। इसके बाद में इसका ये ऐसा रिलेशन, ऐसा पकड़ लेना इसको, मतलब वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड रूल हमें क्या याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके सुनो इसको। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट, अकोमोडेट का मीनिंग वहां पर प्रेजेंट रहना, ठीक है, वहां पर स्टे रहना, प्रेजेंट रहना वहां पर। अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट शेल दैट इज बाय द ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल क्या होता है ये भी आपको मैं क्लियर करता है। एक्चुअली में ये जो ऑक्टेट रूल है ये एक्चुअली हायर क्लास में आपको और डीप में पढ़ना है फॉर द नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर हमको एक जनरल आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी शेल के इनर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है, मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है, मैक्सिमम 8। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है 8 के ऊपर में वो शेल में क्या नहीं होगी, फीलिंग, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें फील नहीं कर सकेंगे। अब आप बोलोगे कि एम शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन है, फिर वो कैसा फील होंगे, तो एम शेल के होते हैं सबशेल्स, एम शेल के क्या होते हैं सबशेल्स, जो कि आपको हायर क्लास में और डीप में पढ़ना है, लाइक एसपीडीएफ, जो स्मॉल एसपीडीएफ जो है एसपीडीएफ, फिर इसके लिए अलग प्रिंसिपल्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये अगर अभी हम पढ़ने जाते हैं तो अपना 10th का सिलेबस में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको ये सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो हायर एलिमेंट, जब हायर क्लास में हम जाएंगे तो एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है अकॉर्डिंग टू सबशेल्स के ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग, लाइक एसपीडीएफ। तो उसको ध्यान में रखना, हमको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में होना चाहिए, एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। 8 इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कोई जो एलिमेंट आता है वो उसके अगले वाले शेल में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, उसके कौन से शेल में शिफ्ट हो जाएगा, वो अगले वाले शेल में, जो कि सब शेल्स में जाता है, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर हम ध्यान रखेंगे कि अगर कोई एम शेल है, एम शेल के लिए 2 क्या होंगे सब शेल होंगे, लाइक एस एंड पी, इस तरीके से वो होगा, ठीक है, इस तरीके से वो होगा। तो ये दूसरा रूल है। आफ्टर दैट तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन अ सीक्वेंस, इलेक्ट्रॉन्स को किसमें फील करना है, हमें सीक्वेंस में, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में सॉल्व करना है, फीलिंग करना है उसको, लाइक दैट इज फर्स्टली द इनर शेल इज फील्ड देन द आउटर शेल इज फील्ड। मतलब कि वो रूल क्या बोल रहा है कि पहले इनर शेल को भरना पड़ेगा हमको, फिर आउटर शेल को। अब इनर शेल और आउटर शेल कैसा, जैसे अगर आपको अगर सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें करना है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगर सोडियम में, तो सबसे पहले तुमने क्या एम शेल को ही भरने ही चले जाओगे, हम डायरेक्टली एम शेल को भरेंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे पहले उसके इनर शेल को भरेंगे, मतलब पहले के शेल भरेगा। और के शेल की कितनी है, के शेल की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की 2, तो वहां पर पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद में वो बात आ जाएंगी फिर एल शेल पे, जिसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो वो पुट होगा उसमें, ठीक है।
और उसके बाद में इन द आउटर मोस्ट शेल जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जाएगा उसके आउटर मोस्ट शेल में। ध्यान में आ रहा है? तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले कौन सा शेल भर देना पड़ेगा। इनर शेल इज फील्ड फर्स्ट and then we get to the next level, that is the next energy level और next energy shell। समझ में आ रहा है यहाँ तक के? चलो ये हमको 3 पॉइंट याद रखना है। आई होप कि आपको ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी है हर एक शेल की वो भी आपको समझ में आ गई होंगी बाय द रूल 2n²। ठीक है, उसके बाद में इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल के तौर पर लेंगे और आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें कैसे निकालना है। ठीक है, इतना आप ध्यान दे दो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज प्रेजेंट ही सभी लगाते रहना है, फ्रॉम स्टार्टिंग से ही आपको प्रेजेंट ही लगाते रहना है। ठीक है, और अभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। सो आई होप कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे। अभी जैसे हमने पिछले इसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पहले 20 एलिमेंट का है वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको जरा शॉर्ट में बता देता हूँ, मतलब आपको पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट का हम अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऐसे हम उसको क्लासीफाई करेंगे और इन द बाय अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर है कोई एलिमेंट का उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, ऐसा हमने कहा था। सो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ में। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं एटॉमिक नंबर, आपको पूरा लिखना है वो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो करना ही है आपको प्रैक्टिस वैसे, तो उसमें पूरा लिखना है आपको। फिर एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का वो है 1। सो जो एक ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो कितना रहेगा हाइड्रोजन का 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा हाइड्रोजन का 1। ठीक है, आफ्टर दैट हीलियम में कितने हैं 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू के शेल कितना रहेगा वो एटॉमिक नंबर उसका कितना है 2, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कितना रहेगा 2। अब ये कैसे है, ये थोड़ा आपको अगर शॉर्ट डायरेक्ट लग रहा होगा तो आपको इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ, इधर ध्यान दो, दिख रहा है आपको सभी को? देखो यहाँ पर हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी के एल एम और एन शेल के अकॉर्डिंग करेंगे और इनकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन ये करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो 18 और 32 है तो डायरेक्टली यहाँ पर 18 और 32 ऐसे हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, इनमें भी सबशेल्स होते हैं, इनमें भी क्या होते हैं सबशेल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सबशेल वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद में वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके अगले वाले शेल में चला जाता है, जो कि उसका कौन सा शेल होता है आउटर मोस्ट शेल होता है। वो उसका कौन सा शेल होता है आउटर मोस्ट शेल होता है, जो आपको हायर क्लास में पढ़ना है। आपको अभी ध्यान में रखने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई एलिमेंट के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अगर हम 18 है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 18 को ही 8 और 2 ऐसे फॉर्म में भी रिजॉल्व करना पड़ सकता है फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन ध्यान में रखना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो लेकिन ध्यान में रखना है आपको। तो देखो जैसा हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, तो वो के शेल की कैपेसिटी 2 की है, मतलब वहां पर एक आ सकता है तो हो गया वो हाफ कंप्लीटली फिल तो है ही नहीं, मतलब उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में 1। आफ्टर दैट हीलियम के कितने हैं एटॉमिक नंबर 2, मतलब अकॉर्डिंग टू KLMN रूल KLMN शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर फिल होंगे तो वो कंप्लीट हो गया और उससे ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन उसमें है भी नहीं तो वो शेल भी कंप्लीट होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है उसका भी 2। उसके बाद में बात है लिथियम पे, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3 और उसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना है 3 इलेक्ट्रॉन को हमको ऐसे 2 शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि वो फिल हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं के शेल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं आपके 3 और उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल में रह सकता 2 और 2 रखने के बाद में और एक इलेक्ट्रॉन वहां पर बच रहा है तो वो शिफ्ट हो जाएगा उसके नेक्स्ट शेल में जो कि एल शेल, तो वहां पर जाएगा तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन लिथियम का। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम बढ़ेंगे फिर बेरिलियम में जिसका एटॉमिक नंबर है
4, तो इसका आ जाएगा 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम क्या आ जाएगा 2,2। जैसे जैसे वो नंबर बढ़ रहा है अप टू हम जाएंगे ये ऐसे फॉस्फोरस तक के आपको करना है वो सॉल्व। अभी मैं इजी है वो इसलिए सॉल्व नहीं करके देगा आगे में वैसे इस रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आगे बढ़ जाते हैं, जब उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, फॉर एग्जांपल अभी आ जाएंगे हम फॉस्फोरस पे, तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो है 15, तो 15 के अकॉर्डिंग KL11 शेल के अकॉर्डिंग उसका कैसे फीलिंग होगा देखो। पहले आएंगे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 15 में से 2 गए 13 बचे। फिर L शेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, देन 13 में से 8 गए तो रिमेनिंग बचे 5। तो इसीलिए M शेल में भी जंप होके हो जाएंगे 5 क्योंकि इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट होगी। और K शेल की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है वो 2 ही है। K शेल की मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2 ही है, तो उसमें कोई ऑक्टेट वगैरह का रोल नहीं रहने वाला। वो अपने आप पहले से फील्ड है, वो कंप्लीटली फील्ड है वो। अब L शेल भी फील्ड हो गया और फिर M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसमें से हमको सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन अभी रिमेनिंग है उस फास्फोरस के, तो 5, तो 2 8 5 रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका फास्फोरस का। क्या रहेगा 2 8 और 5। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो सल्फर का अलग 16 है, सो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा फिर 2 8 और 6, 2 8 और 6। क्लोरीन का आ जाएगा 17 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। आर्गन का 18 है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। अब यहाँ से ध्यान दो, ये आर्गन का 2 8 8 मतलब इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो ऑक्टेट हम कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं वो कंप्लीट हो गई। अब आर्गन के बाद में जो इलेक्ट्रॉन आएगा लाइक पोटेशियम, तो ये पोटेशियम की जो 19 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 19 जो इसका एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे बनेगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 18। बट उसको लिखेंगे कैसे हम, अगर हमको 9 और लग रहा है, हम इसको यहाँ पर ये देखो यहाँ पर कितने लग रहे हैं हमको 9, तो इसको कैसे लिखेंगे 8 और 1। उस 9 जो इलेक्ट्रॉन बचे उसको कैसे लिखेंगे 8 और 1। और ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मैंने आपको जो सेकंड रूल लिखाया था जिसमें क्या बोला था कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आर अकोमोडेट इन अ आउटर मोस्ट शेल, मतलब मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रह सकते हैं कोई भी एलिमेंट के 8। इसीलिए वहां पर देखो 8 फील होगा तो उसके ऊपर में 9 ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। उसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा 8 8 8 1। तो ये बन गया टोटल, इतना प्लस करेंगे तो 19, मतलब ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लाइकवाइज कैल्शियम का अगर 20 है, सो ये आ जाएगा 2 8 8 और 2 8 8 और 2। समझ में आया, आई होप आपको भी समझ में आया। तो कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। लेकिन ये जो सारी चीज़ें ये काफ़ी आसान है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप सब ये प्रैक्टिस भी करोगे घर पे। उसके बाद में अभी हम बढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लॉन्ग फॉर्म की ओर, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर स्टडी करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है, जो कि अभी हमने पूरा समझ लिया। अब आते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहला पॉइंट हमको कंसीडर किया है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है पॉइंट्स आपके भी समझने के लिए और थोड़ा जल्दी भी अपन एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आपको इसको कंपेयर करके आपके नोट्स पे से भी आपको तैयार करना पड़ेगा, फिर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पॉइंट आपके पेज नंबर और 21 पेज नंबर पे ये सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। और कुछ पॉइंट उसमें मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड ऑन किए, मतलब उसके पीछे का रीजन कि क्यों हो, जैसे आपका यूज योर ब्रेन पावर के जो क्वेश्चंस है, लाइक उसमें भी दो क्वेश्चंस है, उसका मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो आपको भी समझ लेना है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट है हमारा अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पढ़े थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कि जो अरेंजमेंट रहेगा एलिमेंट का वो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर्स रहेगा उनका, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर्स रहेगा उनका। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर वो एटॉमिक नंबर भी क्या होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, फ्रॉम स्मॉल टू बिग। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, मतलब जो प्रॉपर्टीज है कोई भी एलिमेंट की, लाइक इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी, मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आफ्टर दैट रिएक्टिविटी, मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी उनकी। उसके बाद में कोई भी एलिमेंट के साथ में आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करते हैं, कौन सा बॉन्ड तैयार करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में आ रहा है।
ये सारी प्रॉपर्टीज मतलब आयोनिक और आयंस का जब उनका मिक्सचर होता है, कोई एलिमेंट होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो आगे में आएगा और ट्रेंड्स में कोई एलिमेंट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कोई एलिमेंट्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ये जो हम लोग एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय द एटॉमिक नंबर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ देयर एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे मेन पॉइंट जो मैंने बताया, क्योंकि ये जो सारा अपन ने इतना पढ़े अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इसलिए ही पढ़े क्योंकि जो क्लासिफिकेशन दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स का वो किसके ऊपर में बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, उन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर में बेस्ड है। मतलब जो हमने लॉ में बताया था कि एवरी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनकी अगर प्रॉपर्टीज पीरियोडिक है तो जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है उन एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज नियरली क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। क्या रहेगी, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर रहेंगी। वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल में कुछ डीमेरिट्स पढ़े थे, लाइक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद में वो पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल एलिमेंट और पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। और आपके यूज योर ब्रेन पावर में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, उसमें भी वही पूछा कि कोबाल्ट और निकेल का जो पोजीशन है वो क्या क्यों दिया गया, कैसे रिजॉल्व किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल में नहीं किया गया था। तो देखो पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो पोजीशन है किसकी, कोबाल्ट और निकेल की, वो क्या हो गई थी, रिजॉल्व की गई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आई होप कि आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए होंगे तो 2 सेकंड में इनका स्क्रीनशॉट ले लो पॉज लेके और फिर कंटिन्यू करो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं अभी। अब हम एक्सप्लेन करते हैं जो कोबाल्ट और निकेल का पार्ट है वो, क्योंकि देखो मेंडेलियव्स का जो लॉ था वो डिपेंड था एटॉमिक मासेस पे। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या था कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास था 58.9 और निकेल का था 58.7। सो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, निकेल को पहले रखना चाहिए था एंड बिफोर कोबाल्ट, लेकिन मेंडेलियव्स ने वैसा नहीं किया। मेंडेलियव्स ने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा अपने पीरियोडिक टेबल में और निकेल को उसके बाद में पोजीशन दी, बिकॉज ऑफ कि उनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह में चेंजेस आ रहे थे। तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है एटॉमिक नंबर्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें कितने प्रेजेंट है, 27 एटॉमिक नंबर है उसका 27, और निकेल का एटॉमिक नंबर है 28। तो अगर इसको अगर हम कंपेयर करेंगे 27 और 28 को, सो 27 इज स्मॉलर देन 28, मतलब कि जो कोबाल्ट जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले आएगा और निकेल उसके बाद में आएगा, बिकॉज कि जो ऑर्डर है, अरेंजमेंट है इसकी एलिमेंट की, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स है। व्हाट आई एम सेइंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मासेस। हाँ, तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनका एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। सो उसके अकॉर्डिंग कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27 होने के कारण कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर द निकेल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस तरीके से उसने वो जो डीमेरिट था उसको ओवरकम किया, मेंडेलियव्स के डीमेरिट को ओवरकम किया। ओवरकम का मीनिंग होता है उसको कम कर देना, उसको रिजॉल्व करना। रिजॉल्व का भी मीनिंग आपको बता देता हूँ, उसको प्रॉपरली अरेंज कर देना, उसको पूरे तरीके से वैनिश कर देना। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड उसका डीमेरिट था, जो कि आपके ब्रेन पावर के क्वेश्चन में बॉक्स में पूछा गया है, जो कि ये है आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन सेम ग्रुप एज दे हैव द सेम एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर। मतलब कि जो आइसोटोप्स है जिसको प्रॉपर पोजीशनिंग कौन नहीं दे पाया था, मेंडेलियव नहीं दे पाया था, तो उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर पोजीशन उसको दी गई। और वो किस प्रकार से दी गई कि जितने भी एलिमेंट के, मतलब जो पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स ऑफ आइसोटोप्स फॉर्म करेंगे तो उनको एक ही ग्रुप में एक ही प्लेस दी गई। क्यों दी गई, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर्स है दोनों आइसोटोप्स का वो सेम था। इट मीन्स अगर मैंने आपको याद होगा तो क्लोरीन का अपन एग्जांपल लिया था, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, राइट। और ये जो 35 और 37 ये एटॉमिक मासेस थे, किसके एटॉमिक मासेस थे, क्लोरीन के। तो अकॉर्डिंग टू मेंडेलियव्स लॉ ये जो मासेस चेंज अलग अलग होने के कारण उनको अलग अलग पोजीशन देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं दिया तो वो गलत हो गया। लेकिन जो एटॉमिक नंबर्स है ये दोनों का भी क्या है, सेम। एटॉमिक नंबर दोनों भी एलिमेंट का क्या है,
दोनों भी आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, दैट इज 17। तो इसीलिए इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सेम। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसीलिए इनको सेम ही ग्रुप में रखा गया है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वही बता दे, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में उनको रखा गया क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, एज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। उसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इज इट क्लियर अप टू दिस? ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा आपके पीरियोडिक टेबल में, वो पीरियोडिक टेबल बोल रहा आपके ब्रेन पावर वाले क्वेश्चन पॉइंट में, वो दिखाएगी कैन बी देयर एनी एलिमेंट इन द हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द ग्रुप ऑफ, can be there any element with atomic mass 53 or 54 in between the two element chromium and manganese। मतलब मैग्नीज और क्रोमियम के बीच में कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है? उसका आंसर है नो, नहीं होता ऐसा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट। देन उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू थिंक शुड द हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द ग्रुप 17 ऑफ द हैलोजन और ग्रुप 1 ऑफ द अल्कली मेटल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देखो आपको इस चीज का अगर मैं ट्रूली बताऊंगा तो इसका ये होता है कि हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन्स के साथ में भी कंबाइन होता है, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो हैलोजन्स है इनके भी साथ में वो कंबाइन होता है। और अल्कली मेटल लाइक लिथियम, हाइड्रोजन एंड लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनके भी साथ में हाइड्रोजन कंबाइन होता है। तो लेकिन पीरियोडिक टेबल में उसको जो ग्रुप 1 है जिसमें अल्कली मेटल्स आते हैं उनमें उसको दिया गया है, उनकी उसमें पोजीशन की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अगर ग्रुप 17 जहाँ पर हैलोजन्स प्रेजेंट है, जब आगे में अपन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, ग्रुप 17 जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हैलोजन्स प्रेजेंट है, वहां पर अगर हम हाइड्रोजन की पोजीशनिंग करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर डिस्टर्ब हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन बनी रहती है। सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसको ग्रुप नंबर 1 में पोजीशन दी गई, उसको प्लेस किया गया। तो उसका जो मेंटली उसमें अलग अलग पोजीशन उसकी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, वो वहां पर नहीं की गई और उसको प्रॉपर एक पोजीशन में दिया गया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर उसका पोजीशन अगर 1 है तो वो बाकी मेटल्स के साथ में रिएक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो होगा, क्लोरीन के साथ में भी रिएक्ट होगा, लेकिन उसकी जो पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो क्या रहेंगी, 1 रहेगी। ठीक है, ये थे आपके ब्रेन पावर के क्वेश्चन। और ये हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़े जिसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिए, इतने पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये भी पॉइंट्स आपको पढ़ते हुए शॉर्ट में समझ में आएंगे। इसका डीप में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया उसमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन हो रही है, आपको और एक बार टेक्स्ट बुक को भी रेफर करना पड़ेगा। आपके पास में ये बार की अगर ऐप होंगी तो वहाँ पर जाके आप ऐप बोल रहा वो वेबसाइट पे जाके आप अपने टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो और बेटर है। ठीक है, और इन सबको प्रिपेयर भी करते रहना। 2 मिनट में 2 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो चलो अभी पढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, और उससे पहले आप अटेंडेंस लगा दीजिएगा। उसके बाद में देखो अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो किस प्रकार से बनाया गया है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको डिवाइड किया गया पीरियड और ग्रुप्स में, जैसे कि मेंडेलियस ने किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन टोटल 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड दैट इज डिनोटेड बाय द हॉरिजॉन्टल रोज। जो हॉरिजॉन्टल रोज है तो उसको हम कहेंगे पीरियड एंड द वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ग्रुप। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज है उसमें, जिसको हम कहते हैं पीरियड, और 18 वर्टिकल कॉलम जिसको हम कहेंगे ग्रुप। और आप अगर आपका एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल में जितने भी रोज है जिसको कहे जाते हैं पीरियड, फ्रॉम 1 to 7, और जो वर्टिकल्स है जिनको हम कहते हैं ग्रुप। तो आपके हर एक ग्रुप के ऊपर में एट द टॉप ऑफ द एवरी ग्रुप नंबर दिया है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6 अप टू 18 सेम विद द पीरियड। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट आपका जो देखने मिला वो है कि एटॉमिक नंबर आर सीरियली इंडिकेटेड इन द बॉक्सेस। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो एटॉमिक नंबर्स आर सीरियली इंडिकेटेड। सीरियली का मीनिंग कॉन्सेक्यूटिवली, लगातार, मतलब एक के बाद एक, फर्स्ट हुआ सेकंड के बाद में थर्ड फोर्थ, आपको पता ही है उसके बारे में। इंडिकेटेड इन द बॉक्सेस मतलब वो जो आपने पीरियोडिक टेबल देखे तो आपको देखने मिल रहा होगा कि हर एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर बॉक्स में दिया गया है, एक पर्टिकुलर बॉक्स में लिखा गया है, जिसके ऊपर में उसका एटॉमिक नंबर भी लिखा गया।
उस बॉक्स में वो एलिमेंट का नाम लिखा है, उसके ऊपर में उसका क्या लिखा गया है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये जो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। सो एटॉमिक नंबर्स आर सीरियली इंडिकेटेड इन द बॉक्सेस। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आया कि द रो आर शोन एट द बॉटम ऑफ टू रो आर शोन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाइज, दैट इज लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। आपके जो बॉटम में है पीरियोडिक टेबल के एकदम बॉटम में ये जो दो सीरीज है लाइक लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, इन दोनों की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के कारण इसको अलग से जगह दी गई है पीरियोडिक टेबल में, जो कि एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। उसका यहाँ पर भी आपको इन ग्रुप आई थिंक 3 वहां पर आपको लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज के ऊपर में स्टार मार्क दिखाऊंगा। 57 नंबर का एलिमेंट देखो आपके पीरियोडिक टेबल में और 89 नंबर का जो एलिमेंट है वो देखो, वहां पर स्टार मार्क है। इसका मतलब है कि वहां से कौन से, वहां के बीच में वहां पे जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो कौन से रहेंगे, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट रहेंगे, जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज नियरली सेम होती है। उनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स होती है उन एलिमेंट की, जहां पर वो ऑक्सीजन का लूज होता है, ऑक्सीजन लूज होता है, वहां उस ऑक्सीजन को लूज करते वक्त वहां पर जो एलिमेंट तैयार होंगे वो अलग से वहां पर तैयार किए गए हैं, जिनके लिए एक दूसरा ब्लॉक बनाया गया पीरियोडिक टेबल में, जो कि एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। तो वो आपको बोला कि जो दो रो है वो क्या दिए गए, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है, जो कि है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। इसमें ऐसा कोई जनरली हमको एक स्ट्रक्चर पढ़ना है कि किस प्रकार से वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। उसके बाद में उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 डिफरेंट ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला ब्लॉक है पी ब्लॉक, दूसरा एस ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक है पी ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक है पी ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक है आपका डी ब्लॉक और चौथा ब्लॉक है एफ ब्लॉक। अब देखो पी ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक कौन सा है, जो ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट देखो, ये है वर्टिकली देखना है आपको, वर्टिकली देखना है नॉट हॉरिजॉन्टली। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसमें स्टार्टिंग के जो दो ग्रुप है, जिसके ये जो एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप में आएंगे, एस ब्लॉक में आएंगे। ये कौन से ब्लॉक में आएंगे, एस ब्लॉक में आएंगे। फिर फ्रॉम 3 to 12 ये जो ग्रुप्स है ये आएंगे आपके डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक को ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की मैं डेफिनेशन आपको क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपको पढ़ना है इन द हायर क्लासेस। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है कि जिनका एटॉम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनकम्प्लीट रहते हैं, आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट रहता है, वो पार्शियली फिल्ड रहता है, मतलब आधा अधूरा भरा हुआ रहता है, और वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो। वो हमेशा किसी न किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे ताकि उनकी क्या कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो। उसको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। बस उतना आपने अभी ध्यान में रखना है। तो फ्रॉम ग्रुप 3 to ग्रुप 12 जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो आएंगे आपके डी ब्लॉक में, वो आएंगे आपके डी ब्लॉक में। फिर फ्रॉम 13 to 18 ये जो जितने भी एलिमेंट आएंगे ग्रुप 13 to 18 ये आएंगे आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट में। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट में आएंगे, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट में आएंगे। आफ्टर दैट जो एकदम नीचे में जो है आपकी एक दो सीरीज बनाएगी, एक लैंथेनाइट सीरीज और दूसरी एक्टिनाइट सीरीज, जो की शुरुआत होती है लैंथेनम से, एलिमेंट लैंथेनम से, और दूसरी जो सीरीज है वो शुरुआत होती है एक्टिनियम इस एलिमेंट से। तो उसको रखा गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट में। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, इन एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, उसके बाद में आपका पीरियोडिक टेबल आप अगर स्टडी करोगे तो वहां पर ये देखो डार्क इसमें एक जिगजैग लाइन भी दिखाई गई है, डार्क इसमें ऐसी एक जिगजैग लाइन बनाई गई है। तो जो जिगजैग लाइन के अंडर में जितने भी एलिमेंट आते हैं, जिगजैग लाइन के अंडर में जितने भी एलिमेंट आते हैं लाइक सिलिकॉन, बोरॉन, देन आफ्टर आर्सेनिक, टेलुरियम, है ना, ये जो जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ये जो आएंगे ये रहेंगे मेटेलॉइड्स। अब मेटेलॉइड्स बोलते बराबर व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलॉइड, पहला क्वेश्चन तो वही आना था ये। मेटेलॉइड जो आपने पिछले भी क्लास में पढ़े होंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, उनको कहा जाता है मेटेलॉइड। लाइक हम अगर बात करेंगे कि वो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं कुछ इसमें अमाउंट में, और कुछ अमाउंट में वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेंगे,
नॉन मेटल्स की भी, लाइक सिलिकॉन जो कि एक सेमीकंडक्टर के रूप में भी काम किया जाता है, उसका सेमीकंडक्टर के रूप में भी उसका यूज किया जाता है, ठीक है। वो फिर जो हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, अपने सर्किट्स बनाते हैं, उसमें भी सिलिकॉन का यूज होता है, जो कि एक मेटलॉइड है, जो कि क्या है, मेटलॉइड है। आपकी कंप्यूटर की जो छोटी छोटी चिप्स रहती है उसमें भी सिलिकॉन इस एलिमेंट का यूज होता है, जो कि मेटलॉइड है, ठीक है। जो कि कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल की, और थोड़ा सा हार्ड रहते हैं वो असल में वो हार्ड रहते, मैलेबल भी रहते हैं और हार्ड भी रहते हैं। उसके बाद में ये आपको 4 ब्लॉक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी समझ में आ गया। जो जिगजैग लाइन जो कि शो होती है उस पीरियोडिक टेबल में वो है मेटलॉइड। अब जिगजैग लाइन के राइट में जो एलिमेंट है वो है नॉन मेटल्स, राइट में जो एलिमेंट है वो है नॉन मेटल्स, और जो लेफ्ट में है वो है मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल को देखो SPDF ब्लॉक में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके बाद में उसको ग्रुप्स में फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 18 उसको डिवाइड किया गया है, उसको पीरियड में भी डिवाइड किया गया है, उसको अरेंजमेंट किया गया उसकी। उसके बाद में उसको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलर्स ऐसे 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया, ठीक है। उसको कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलर्स, ठीक है। ध्यान में आ रहा, तो उसको जो लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट रहेंगे वो जिगजैग लाइन की जो आपको दिख रही है वो रहेंगे मेटल्स। आफ्टर दैट उसके राइट हैंड साइड पे जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके नॉन मेटल्स, वो क्या रहेंगे, आपके नॉन मेटल्स। इज इट क्लियर अप टू दिस? आई होप कि आपको ये पूरा जो है वो समझ में आ गया होगा। मैंने और एक पॉइंट आपको पहले भी बताया था कि जो जितना भी अरेंजमेंट है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक भी बन के आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, कि अगर कोई एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाता है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है जिन एलिमेंट का, वो पीरियड्स में आएंगे। मतलब वो उसके बाजू वाले एलिमेंट के साथ की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेंगी, डिसिमिलर रहेंगी, उतनी प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी क्या, नहीं। मतलब अगर हम बात करेंगे 6th पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी और 7th पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी, तो 6th पोजीशन पे जो एलिमेंट है लाइक कार्बन, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो 7th पोजीशन में जो नाइट्रोजन है उससे क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी, उससे क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। और जब जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है वो आएगा बराबर उस ग्रुप में, उस एलिमेंट के नीचे। समझ में आ रहा है? मतलब एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब एलिमेंट इन अ सेम ग्रुप हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट इन अ डिफरेंट पीरियड हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ये सब किस पर डिपेंड करता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट पे। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है किसने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने एलिमेंट के। आगे के इसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका, फिर पढ़ेंगे पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में हमें स्टडी करना है वैलेंसीज एंड ऑल दैट। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया और आपको ये जितना भी टॉपिक अभी तक के हमने पढ़े ये पूरा समझ में भी आएगा। वो जो स्ट्रक्चर है, एक बार शॉर्ट में मैं स्ट्रक्चर को पूरा रिवाइज करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बना है हमारे अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। आफ्टर दैट दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है जो एक एलिमेंट की वो क्या रहेंगी, पीरियोडिक रहेंगी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जैसे अगर हम बात करते हैं अभी सोडियम एंड पोटेशियम की, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम की बात करते हैं। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281 और पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2881। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नियरली सेम है। अगर ये वाले 8 एलिमेंट है, ये लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में उसके और आउटर मोस्ट शेल में दोनों के भी कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इसीलिए इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी ये क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। ये रूल है कि एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आल्सो शो द सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है? और वही आपके बुक में भी दिया कि जो ग्रेडेशन और जो प्रॉपर्टीज की बात आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई होगी कि आपको जो बोलेगा कि एक अगर पर्टिकुलर ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज रहेंगी एलिमेंट की वो सेम रहेंगी, और जो पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेंगी, डिफरेंट। दूसरी चीज,
एलिमेंट्स अगर हॉरिजॉन्टल रो में अगर हम डिवाइड करेंगे, उनका अरेंजमेंट करेंगे तो उसको कहेंगे हम पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया एलिमेंट को उसको हम कह रहे हैं ग्रुप। उसके बाद में एलिमेंट को एस पी डी एफ ऐसे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। उसके बाद में जो लैंथेनाइट सीरीज और एक्सटेंडेड सीरीज है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो इसलिए उनको एक अलग टेबल, अलग बॉटम में जगह दी गई एट द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे आपको प्रॉपरली उसको भी हम शो कर सकते हैं और उनके बारे में भी जान सकते हैं। उसके बाद में जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, बार बार मैं हिट कर रहा हूँ उसको। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको फिर वैलेंसी समझ में आएगी, वैलेंसी अगर समझ में आ गई उसके बाद में एटॉमिक साइज पढ़ना है, ऐसे सारी चीज़ों का वो मिक्सचर हो जाएगा। अभी हम पढ़ने जाएंगे ट्रेंड्स ऑफ द एलिमेंट, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आपको इतना ही पूरा करना है। जितने भी हमने पिछले 2 पार्ट में, आज के और कल के, जितने दोनों पार्ट में जितना भी हमने पढ़े, आपको पूरा पढ़ के रखना है, पूरा समझ के रखना है। वो क्लियर होता है तो फिर आगे चल के आपको प्रॉपर्टीज की हम बार बार बात कर रहे थे वो समझ में आएगा और बाकी सारी चीज़ें भी इजीली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और जो कुछ क्वेश्चन जो मेरे से अभी अगर ब्रेन पावर में वगैरह बोलो या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू रिकॉल के अगर छूट गए होंगे तो उसको आपने घर पर ट्राई करना है। अगर उसमें कुछ डाउट आता है तो आपने पूछते रहना है वो। ठीक है।